हिंदी साहित्य में भारत दुर्दशा नाटक का अध्ययन। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद। आज हम देख रहे हैं, इससे पिछली वाली क्लास में हमने देखा था विधा नाटक में यूजीसी नेट जेआरएफ विधा नाटक। मैं प्रेमचंद अभी देख रहे हैं हम। इससे पहले हमने क्लास में देखा था अंधेर नगरी। जो अंधेर नगरी प्रहसन है, एक नाटक की श्रेणी में आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इससे पहले हमने पिछली क्लास में उसकी चर्चा कर चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अपनी NTA UGC नेट जेआरएफ चैनल पर। ठीक है, NTA प्रेमचंद हिंदी एकेडमी, ये आपका चैनल है। प्लीज़ इस सब्सक्राइब मी। ओके, आगे देखिए। अब जो अगला नाटक है हम उस पर सबसे पहले देखेंगे। ये कौन भारत दुर्दशा नाटक है, जो 1880 में लिखा गया है और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। इस भारतीय दुर्दशा नाटक पर आज हम अध्ययन करेंगे। ये आपके UGC नेट जेआरएफ में लगा हुआ है। सबसे पहले आप देखिए इसके संबंध में जो नाटक है, हमने नाटक से संबंधित विशेष तथ्य जो परिभाषाएं हैं हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। आप उस पिछली वाली क्लास को जाकर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आगे जो है देखिए, इससे पिछली वाली क्लास में हमने जैसे कि अंधेर नगरी नाटक को भी पढ़ाया है। ये 1881 में लिखा गया था। ये एक प्रहसन श्रेणी का है, इसमें 6 अंक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला जो नाटक है हमें देखना है, जो भारत दुर्दशा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1880 ईस्वी में लिखा है। ये आपका दूसरा नाटक है। ये देखिए आप, दूसरा नाटक है, ये भारत दुर्दशा है। इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1880 में प्रकाशित हुआ था और इसके रचनाकार थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके रचनाकार हैं। अब इसके विशेष तथ्यों के बारे में आप संबंध में समझिए। जो है इसका विशेष है, इसका देखो रचनाकार की बात की जाए तो इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसके रचनाकार हैं। इसका प्रकाशन काल की इधर जो रचना काल है, इसका संबंध देखें तो ये आपका 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा नाटक रचा गया था। इसकी श्रेणी की बात करें तो ये किस श्रेणी का नाटक है? ये नाट्य रासक है। ये कैसा है? एक नाट्य रासक श्रेणी का नाटक है। अच्छा, जो शैली है, इसकी शैली कैसी है? इसकी ये प्रतीकात्मक शैली में रचित है। इसे प्रबोध चंद्रोदय पर आधारित है। ठीक है, जो शैली इसकी प्रतीकात्मक शैली है, एक प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है, उस पर आधारित ये नाटक की एक शैली, प्रतीकात्मक शैली निर्धारित होती है। ठीक है, आगे जो विशेष तथ्य है इसके संबंध में भारत दुर्दशा। ठीक है, इसके संबंध में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपका वर्ण विषय। इसका जो भारत दुर्दशा नाटक है, इसका वर्ण विषय क्या है? इसका वर्ण विषय है अंग्रेजी शासन में भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इसमें भारत दुर्दशा जो नाटक है आपका, इसमें ये इसका कथानक है वो किस चीज़ के आधारित करता है आपको? इसमें अंग्रेजी शासन में जो भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण मिलता है इसमें। अच्छा, आप देखिए जो इसका कारण देखिए, इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसमें अंग्रेजी शासन और प्लस भारतीयों की आपसी फूट को इसमें दिखाया गया है। क्या इसके जो कारण क्या रहे हैं भारत दुर्दशा नाटक को लिखने की भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो ये कारण रहे हैं अंग्रेजी शासन और भारतीयों की आपसी फूट का इसमें चित्रण मिलता है, इसलिए इसका नाम भारत दुर्दशा नाटक नाम रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो अंकों की बात करें तो इस नाटक में, भारत दुर्दशा नाटक में अंकों की संख्या आपकी 6। ठीक है, प्रथम आपको ये अंकों की संख्या याद रखनी है और इनका स्थान याद रखना है कि किस अंक में कहाँ का स्थान दिया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आपको याद करना ही है। अगला है, इसमें देखते हैं हम, इसमें अंक कितने हैं? भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। इसमें जो प्रथम अंक है उसमें किस स्थान का परिचय हुआ है? इसमें देखिए यहाँ पे वीथी। वीथी का मतलब होता है यहाँ पे प्रथम अंक से। अच्छा, द्वितीय अंक की बात करें तो इसमें है शमशान। जो तीसरा अंक है उसमें है आपका मैदान और चौथा अंक है, जो चतुर्थ अंक है उसमें कमरा। और जो आपका 5वां अंक है उसमें क्या है? किताब खाना। जो छठा अंक है आपका उसमें देखिए आप गंभीर वन का मध्य भाग। ठीक है, कैसे? प्रथम अंक में देखें तो वीथी, द्वितीय में देखें तो शमशान, तृतीय में देखें तो मैदान, चतुर्थ में देखें तो कमरा, पंचम में देखिए आप तक किताब खाना और षष्ठम में है आपका गंभीर वन का मध्य भाग। ये आपके 6 अंक हैं भारत दुर्दशा नाटक में। जो इनके अंदर जो स्थान है उनको दिखाया गया है, ये आपको क्रमबद्ध याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें जो प्रमुख पात्र हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए इसमें प्रमुख पात्र क्या क्या हैं भारत दुर्दशा नाटक में? देखिए भारत क्या है? भारत ये नायक है, जो भारत देश का प्रतीक है। जो भारत क्या है? एक नायक है इसका,
और भारत देश का प्रतीक है। और भारत भाग्य एक पात्र है, भारत भाग्य ये क्या है, ये पीठ मर्द है। इसे पीठ मर्द मतलब इसे बोल सकते हैं आप साहित्यकार, नेता का प्रतीक है ये, ठीक है। आगे भारत भाग्य है जो नेता का प्रतीक है, एक साहित्यकार के रूप में दिखाई देता है इसमें भारत दूरदर्शन नाटक में, ठीक है। पीठ मर्द भी है ये। अगला जो तीसरा इसका मुख्य पात्र है जो भारत दुर्दैव, ये प्रतिनायक है। ये एक होता है नायक, एक होता है प्रतिनायक, एक होता है आपका खलनायक। इस तरह से इसमें प्रतिनायक कौन है आपका भारत दुर्दैव, ठीक है। भारत दुर्दैव हो गया आपका प्रतिनायक। ये जो भारत दुर्दैव है जो अंग्रेजों का प्रतीक है, ये किसका, अंग्रेजों का प्रतीक है। आगे जो मुख्य पात्र हैं उनकी देख लीजिए आप। जो 4 नंबर है देखिए योगी, 5 नंबर निर्लज्जता, 6 नंबर है आपका आशा और 7 नंबर है सत्यानाश फौजदार आपका देखिए। और 12 नंबर है यहाँ पे देखिए सत्यभ्यजन, ये क्या है, 7 सभ्यजन। आगे देखिए और जो है आगे देखिए रोग, 11 है आपका अंधकार, आगे है आलस्य, जो है आगे मदिरा, ये है भाग्य। ये इस तरह से कुछ करके आपके प्रमुख पात्र हो जाते हैं जो भारत दूरदर्शन नाटक है, इसके विशेष पात्र हैं। और ये विशेष मैंने तथ्य आपको चर्चित कर दी हैं, आप इनको याद रखिए, ठीक है। और जो भारत दूरदर्शन नाटक है उसका जो कथानक देखिए, कथानक क्या है भारत दूरदर्शन नाटक का कथानक। ये कथानक देखिए, जो नायक भारत है, जो नायक कौन है इसका, भारत, जो क्या है भारत देश का प्रतीक है। भारत दुर्दैव, जो भारत दुर्दैव है जो प्रतिनायक है, जो अंग्रेजों और भारतीयों की आपसी फूट का प्रतीक है। जो भारत दुर्दैव भारत का नाश करना चाहता है, जो भारत दुर्दैव है वो भारत का नाश करना चाहता है। और भारत भाग्य साहित्यकार, जो भारत भाग्य है जो साहित्यकार के रूप में दिखाई देता है और ये एक नेता का प्रतीक है जो भारत को जगाने का प्रयास करता है, ठीक है। जो भारत भाग्य है वो भारत को जगाने का प्रयास करता है। भारत कौन है, भारत एक नायक है, ठीक है। और भारत दुर्दैव क्या है, एक प्रतिनायक है। इस प्रकार जो भारत भाग्य है वो क्या करता है, भारत को जगाने का प्रयास करता है तथा असफल होने पर आत्महत्या कर लेता है। अच्छा, जो भारत भाग्य है भारत को जगाने का प्रयास करता है और आगे चलकर वो असफल होता है तो इस प्रकार वो अपनी आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। ये हुआ आपका कथानक, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है जो नोट है, आपको ये विशेष ध्यान देना है। ये देखिए इसमें क्या, मंगलाचरण में कल युग की समाप्ति एवं सतयुग की स्थापना के लिए भूत प्रकट है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। ये इसमें क्या है कि मंगलाचरण में कलयुग की समाप्ति एवं सतयुग की स्थापना के लिए भूत प्रकट है। ये आपका महत्वपूर्ण नोट हो गया। आगे देखिए इसमें 7 सभ्य लोगों की जो कमेटी थी उसको देखिए आप। जो 7 सभ्य लोग थे उसमें कमेटी कौन शामिल थे उस कमेटी में, इस पहले तो इसे देखिए। जो अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, ये योगी है जो प्रथम अंक में इस गीत को गाता है। क्या गाता है इसमें, ये कहता है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। ये योगी है, जो योगी एक पात्र है भारत दूरदर्शन नाटक का। ये इस गीत को प्रथम अंक में गाता है और जो प्रथम अंक का जो स्थान है मैंने बता चुका हूँ आपको, उसका स्थान का नाम है बीथी, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैंने बताया कि जिस 7 सभ्य कमेटी है लोगों की, उसके देखिए आज उसमें कौन कौन शामिल हैं। इसमें देखिए एक बंगाली है, महाराष्ट्री है, एडिटर है, कवि है। आगे 5 नंबर है आपका सभापति, 6 नंबर है आपका महाशय। महाशय में देखें तो 2 महाशय हैं इसमें और इसमें 2 पात्र हैं। आगे इस तरह से कुल पात्रों की संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 7 कमेटी पात्रों की कुल संख्या हो जाती है, ठीक है। भारत दूरदर्शन नाटक में इस तरह से आपसे पूछ लेगा कि 7 सभ्य लोगों की कमेटी में कौन शामिल नहीं है। इस प्रकार आपको ये याद होने चाहिए। क्या क्या है देखिए, बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर, कवि, सभापति, 2 सभ्य महाशय, ठीक है। इस तरह से इसमें 7 सभ्य लोगों की कमेटी होती है भारत दूरदर्शन नाटक में, ठीक है। आगे जो विशेष तथ्य हैं देखिए, भारत दूरदर्शन नाटक है उसमें जो गीत लगे हुए हैं आप उनको देखिए। ये गीत लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला जो गीत है ये देखिए, रोवहूँ सब मिल कई आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। ये है योगी है जो प्रथम अंक में गाता है। प्रथम अंक का मैंने स्थान बता चुका हूँ आपको, जो बी थी इसका प्रथम स्थान है बी थी, ठीक है। प्रथम अंक का स्थान बी थी है और ये लावनी गीत में छपा हुआ है। किसमें, लावनी गीत में छपा हुआ है। अगला देखिए, जो अगला जो गीत है वो भी आपका योगी एक पात्र है, उसने ये भी गाया है। क्या, सबके ऊपर
टिकट सबके ऊपर टिकस की आफत आई, सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी ना जाई। ये है योगी, योगी के द्वारा ये भी कथन है भारत दुर्दशा नाटक का। ये क्या है, गीत है। ठीक है, अगला जो गीत है ये देखिए, इस गीत को जो कौन गाता है, भारत गाता है। ये गीत का नाम है, ये देखिए पढ़िए, मातः राज राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। मतलब जो भारत दुर्दशा है, जो भारत नायक है, वो एक भारत माता से क्या करता है, एक प्रेरणा करता है। जब ये गीत गाता है तो कहता है क्या मातः राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। ये है भारत, भारत का ये गीत हो गया। आगे देखिए अगला जो गीत है, अगले गीत की बात करें तो ये है, ये मोस्ट है, आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये अगला जो गीत है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, कोई नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाँ हाँ होए अनाथ। जो भारत है ये द्वितीय अंक में गाता है, तो वहाँ पे ये देखिए गाता है क्या, को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सुत होत फिरत मैं हाँ हाँ होए अनाथ। ये आपका भारत गीत गाता है। ठीक है, द्वितीय अंक में गाता है। अगला जो गीत है उसको देखिए, इसको भारत दुर्दैव गाता है। ये क्या है, भारत दुर्दैव है, ये प्रतिनायक है और भारत क्या है, एक नायक है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। जो भारत दुर्दैव है उस गीत, क्या गीत गाता है, ये देखिए आप, भारत दुर्दैव देखिए, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं हूँ सच्चा राज। तो देखिए, कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मोहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। तो ये भारत दुर्दैव है, ये प्रतिनायक है। ठीक है, ये अंग्रेज का प्रतीक है। इस तरह से आगे देखिए, अगला जो गीत है आपका, ये दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये है आलस, आलस्य है, एक पात्र है, वो इस गीत को गाता है। क्या, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ये कौन है, ये आपका आलस्य इस गीत को गाता है। ठीक है, अगला जो गीत है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट गीत है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये है 7 नंबर आपका गीत है, जागो जागो रे भाई सोवत निस बेस गवाई, और जागो जागो रे भाई। ये भारत भाग्य है, इस गीत को गाता है और 6ठम अंक में गाता है। इसमें क्या है, जो भारत भाग्य है, जो भारत को जगाने का प्रयास करता है, इसमें अंत में आके ये उसमें असफल रहता है तो ये अपनी आत्महत्या कर लेता है, भारत भाग्य। ठीक है, ये इसका गीत है, क्या है, जागो जागो रे भाई सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। आगे देखिए, जो भारत दुर्दशा नाटक है उसमें अंकों का वर्णित जो घटनाएं हैं वो देखिए आप। ठीक है, जो प्रथम देखिए, भारत दुर्दशा जो नाटक है उसमें वर्णित जो नाटक में घटनाएं हैं उनका हम वर्णन करते हैं, जो वर्णित हैं उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो प्रथम अंक है, प्रथम अंक की जो घटना है वो देखिए आप। प्रथम अंक में भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान दुरवस्था का चित्रण किया गया है। क्या, जो प्रथम अंक है उसमें भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान दुरवस्था का चित्रण मिलता है। जो द्वितीय अंक है, द्वितीय अंक की बात करें तो आपका द्वितीय अंक में है, भारत द्वारा अपनी दीन दिशा का वर्णन करते हुए बेहोश हो जाना एवं आशा द्वारा उसे बचाना। जो द्वितीय अंक है भारत दुर्दशा नाटक में, उसमें बताया गया है भारत द्वारा अपनी दीन दशा का वर्णन करते हुए बेहोश हो जाना एवं आशा द्वारा उसे बचाना। ठीक है, जो तृतीय अंक है, तृतीय अंक में देखिए, भारत के सर्वनाश में जो करपों का चित्रण है इसमें। ठीक है, आगे देखिए, जो चौथा अंक है, चौथे अंक में बताया गया भारत दुर्दैव द्वारा भारत के नाश का प्रयास। जो भारत दुर्दैव है ये क्या है, इसमें प्रतिनायक है, ये क्या करना चाहता है, भारत का नाश करना चाहता है। जो चौथे अंक में दिखाया गया है। ठीक है, जो पाँचवां अंक है, पाँचवें अंक में देखिए, पाँचवें अंक में बताया गया है 7 पात्रों की कमेटी द्वारा भारत के बचाव के लिए चिंतन। ठीक है, जो अब आपसे पूछ लेगा कि 7 लोगों की जो सभी कमेटी थी वो किस अंक से
में वर्णित है वो जो भारतीय दुर्दशा में कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। उसमें 6 अंक में जो 5वां अंक है उसमें क्या 7 पात्रों की कमेटी द्वारा भारत के बचाव के लिए चिंतन किया जाता है। ठीक है, 5वें अंक में जो अगला षष्ठम अंक है, जो देखिए षष्ठ अंक है, छठा अंक है, उसमें देखिए भारत भाग्य द्वारा बेहोश पड़े भारत को जगाने का प्रयास। ठीक है, जो भारत भाग्य है वो भारत को क्या करता है, जगाने का प्रयास करता है और फिर बाद में असफल होने पर सीने में कटार भोंक कर अपनी आत्महत्या कर लेता है। कौन? जो भारत भाग्य। ठीक है, आगे देखिए तो नोट में देखिए, इसमें नोट में लिखा हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे देश वत्सल्य नाटक कहा है। देश वात्सला नाटक कहा है किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, यह लास्य रूपक क्या है? लास्य रूपक माना जाता है। यह नाटक कैसा है? लास्य रूपक नाटक माना जाता है। ठीक है, इसी श्रेणी में ये नाटक होता है आपका पूरा। तो आपके पूरा होने के साथ साथ इसमें आपको विशिष्ट तथ्य से ये गीत याद रखनी है आपको क्रम से। साथ सभी लोगों की कमेटी है, इसमें कौन कौन शामिल हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको कथानक विशेष ध्यान देना है, इसका नायक कौन है, प्रतिनायक कौन है, भारत भाग्य क्या है। ठीक है, इस तरह से ये पात्रों का कुछ हैं इसमें, इनको आपको उनका परिचय याद रखना है। और मैंने जैसे कि ये बताया है आपको क्या, जो अंक कितने हैं इसमें? 6 अंक हैं। 6 अंकों का आपको वर्ण विषय स्थान याद रखना है। जैसे कि प्रथम अंक में बीथी, दूसरे अंक में शमशान, तीसरे अंक में मैदान, चौथे अंक में कमरा, 5वें अंक में आपका किताबखाना, षष्ठम अंक में गंभीर वन का मध्य भाग। इस तरह से इस 6 अंकों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ये है आपका भारत दुर्दशा 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये नाटक है, ये नाट्य रासक है। ठीक है, इसी श्रेणी में आपका यह क्लास होती है समाप्त। धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद। ओके।